एडवांस क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सारे वो टॉपिक जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का हो, उस पर रखकर ही मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इन वीडियो को देखिएगा, मुझे लगता है यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे चाहे वो आपका यूपीएससी हो चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, यहाँ पर रिवर्स सिस्टम से प्रश्न इस साल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चाहे वो विश्व की हो चाहे वो भारत की हो, और अगर उत्तर प्रदेश की दे रहे हैं तो आपका उत्तर प्रदेश की नदियां हो। यानी तीनों को सेक्शन को हम कवर करेंगे और 2 दिन में मैं सारी की सारी जो नदियां हैं जो पूछी जा सकती हैं उनका वीडियो में आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, अपने मित्रों तक हमारा ये चैनल को भेज दीजिएगा। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या पढ़ेंगे? अब यहां से देखेंगे इसका ओरिजिन कैसे होता है, कितने देशों में बहती है, इसका बेसिन कहां पर है, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, ये तमाम इन बातों का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। पहली बात हिंदी की तरफ से आप देख लीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो नाम है, वैसे नदियों अधिकांश नदियों के जो नाम है वो आपकी स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है वो क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। टोटल इसकी लंबाई 2990 किलोमीटर है, ध्यान रखना। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी है वो 3 देशों में बहती है, तो इसे मतलब है ये अंतरराष्ट्रीय नदी है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय नदी है। पहली कहां से बहती है? चीन, चीन के बाद ये भारत में आती है और फिर ये बांग्लादेश में बहती है। क्या बहती है? बांग्लादेश में बहती है, और फिर ये जो सुंदरबन है, तो सॉरी बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। निकलती कहां से? चीन से निकलती है। तो मैं डायग्राम के माध्यम से पूरा सिखाऊंगा, लेकिन जब प्रश्न आता है कि इसका बेसिन कितने देशों में है, बेसिन का मतलब होता है कि कितने देशों का पानी, कितने क्षेत्र का पानी इसमें आता है, तब यहां पर देशों की संख्या 4 हो जाएगी। तो वो चीन तो हो गया। ठीक है, अब यहां बढ़ जाएगा भूटान, भारत तो आप जानते ही हैं, और फिर बांग्लादेश। इतने देशों का पानी इस नदी में आता है, जबकि ये चीन, भारत और बांग्लादेश से गुजरती है। तो आपने ये समझ लिया होगा कि कितने देशों में बहती है और कितने देशों का पानी इसमें आता है, तो यहां पर आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले देख लेते हैं इसका ओरिजिन कहां से है। ओरिजिन की बात मैं करूं तो ये आपका जो ग्लेशियर है वो आंगसी ग्लेशियर है। कौन सा है? आंगसी ग्लेशियर। इसे चेमा युंग डुंग भी बोलते हैं, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर भी बोलते हैं। और ये कैलाश पर्वत श्रृंखला जो है, कैलाश पर्वत, ठीक है, ये जो एरिया पूरा है वो कैलाश पर्वत पर है। और झील की बात करें तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। किससे निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। अब यहां से कोई भी प्रश्न आए आपसे बन जाएगा। ठीक है, हिमालय कौन सा क्षेत्र है? कैलाश पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है, मानसरोवर झील से निकलती है। और ग्लेशियर की हम बात करें तो आंगसी ग्लेशियर और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये ध्यान रखिएगा, सीधा टोटल तो इसकी 2990 किलोमीटर इसकी लंबाई है जब तो मुहाने तक गिरती है, लेकिन ये हिमालय के समांतर 1100 किलोमीटर चलती है। और किस दिशा में चलेगी? ये चलेगी किसमें? पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी। तो जो ऊपर वाला तट कौन सा हो जाएगा? ये आपका लेफ्ट तट हो जाएगा, लेफ्ट बैंक हो जाएगा। और ये आपका कौन सा हो जाएगा? राइट बैंक हो जाएगा। ऊपर कौन सा है? बायां तट है, और नीचे क्या है? दायां तट हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद ये 90 का लगभग 90 का वो बनाती है, डायरेक्शन चेंज कर देती है टोटल दक्षिण की ओर। तो यहां पर एक स्थान है नामचा वरवा। कौन सा है? नामचा वरवा। ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। और यहां पर ये कैनियन या गार्ज का निर्माण करती है, कैनियन और गार्ज का ये निर्माण करती है। तो ये बात आप समझ लेंगे कहां पर है। और ये 90 जो मुड़ते हुए भारत में प्रवेश करती है। अब यहां से पहले हम देखें कि इसे जो चीन में क्या कहा जाता है, तो इसका नाम पर है, चीन में सांगपो कहा जाता है। क्या है? सांगपो नदी कहा जाता है।
या ये कहिए तिब्बत, ये जो पार्ट है वो तिब्बत वाला पार्ट है, तो तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। ठीक है, और जब ये भारत में प्रवेश करती है, जब ये भारत में प्रवेश करती है तब इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। कौन सा है, दिहांग या सियांग, बात एक ही है, बस थोड़ा शब्दावलियों का फर्क है। इसका अरुणाचल प्रदेश में नाम क्या है, सियांग और दिहांग। लेकिन साथ साथ हमें चूंकि बड़ा मैप बनेगा, आप लगातार बनाते रहिएगा, जितने से ज्यादा बनाएंगे तो ये इसके सारे जो डायमेंशन है, सहायक नदियां हैं, वो याद हो जाएंगी। जो पहली नदी इसकी जो मिलेगी, जो कि तिब्बत में जो मिलेगी, वो नयांग क्यू, नयांग क्यू नदी मिलेगी। कौन सी, नयांग क्यू। ठीक है, और दूसरी है पारलुंग सो, पारलुंग, क्या है, पारलुंग सो। ठीक है, ये दो नदियां आपकी बाएं तरफ से आके मिलेंगी, और उसके बाद नामचा कैनियन बनाएंगी, और ये दक्षिण का 90 का एंगल बनाते हुए भारत में प्रवेश कर जाएगी। आई थिंक आपने इस बात को समझ लिया होगा। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले हम सहायक नदियों की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक पासी घाट, कौन सा है, पासी घाट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पासी घाट में इसकी दो नदियां आकर के इसमें मिलती हैं। इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन सी है, पासी घाट में, तो सबसे पहले यहां पर आपको मिलेगी मिसमी की पहाड़ियों से निकलने वाली दिबांग नदी। कौन सी, दिबांग नदी। और ये दिबांग नदी है, ये किससे निकलेगी, मिसमी की पहाड़ियों से निकलेगी। मिसमी की पहाड़ियां, और जयालचू से जो निकलेगी वो निकलेगी लोहित नदी। कौन सी, लोहित नदी। और ये दोनों पासी घाट में आकर के मिलती हैं, और यहीं से इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। आगे इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्रा पड़ेगा भारत में। इससे पहले क्या था, दिहांग था और शियांग था। लोहित नदी पर ही हमें एक पुल बना है, ढोला सादिया पुल है, और इसे अब भूपेन हजारिका पुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूपेन हजारिका पुल कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पुल है, आपसे पूछा जा सकता है। अब यहां से जब आए तब इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम, ये चूंकि दायां तट है, दाएं तट की सहायक नदी हम बात करेंगे, फिर आगे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले यहां एक नदी मिलेगी, और इसका जो नाम है वो है सुबनसिरी। यह भी पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी, सुबनसिरी नदी मिलेगी, और ये कैसी नदी है, पूर्ववर्ती नदी है, और 422 किलोमीटर, कितनी, 422 किलोमीटर ये इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, ये जो मिलेगी तो लखीमपुर में मिलेगी। कहां मिलेगी, लखीमपुर में, लखीमपुर में ये मिलेगी। उसके बाद यहां पर एक द्वीप बनेगा जिसका नाम है माजुली। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये नदी जिलावी है। ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र नदी जिला जो है वो आपका माजुली है, और नदी द्वीप भी सबसे बड़ा वो आपका माजुली है, भारत का ही और विश्व का ही। अब इसके बाद एक नदी इसमें मिलेगी, छोटी सी नदी है, और उसका नाम है खरकटिया। खरकटिया, ये ध्यान, ये जो है दाया तट है, ये दाएं तट की सहायक नदी है, खरकटिया मिली। तो इसके बाद यहां मिलेगी एक कामेंग। कौन सी नदी मिलेगी, कामेंग नदी मिलेगी, और इसको बोलते हैं जिया भरेली। जिया भरेली, ठीक है। कामेंग के बाद में यहां पर एक नदी मिलेगी जिसका नाम है पुथीमारी। पुथीमारी नदी है, पुथीमारी। और पुथीमारी की सहायक नदी भी पूछी जाती है, और इसका नाम है लोखाई तारा। क्या है, लोखाई तारा। अब तो मैं बता रहा हूं आपको, इसका अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपका कहीं से भी प्रश्न आएगा तो इससे आपका बन जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, इसे ज्यादा किताबों को मत पढ़िएगा, इस वीडियो को बना करके आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी किताब की, किसी लेक्चर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पापा वीडियो नहीं है, ये कहो परदादा वीडियो है। ठीक है,
अब देखो, अब इसके बाद लोकाईतारा के बाद में यहां पर ये आपका जो सेक्शन है वो भूटान का सेक्शन है। कौन सा? भूटान का सेक्शन है। और भूटान से एक नदी निकलती है, मानस। कौन सी? मानस। 376 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 376 किलोमीटर लंबी है, मानस नदी है। और ध्यान रहे, यहाँ जो नेशनल पार्क है असम में, मानस नेशनल पार्क है, वो इसको बीचों बीच से काटती है। साथ ही मानस नेशनल पार्क आपका भूटान में भी है। कहां पर? भूटान में भी है। और दोनों से गुजरती है, दोनों से ये गुजरती है। तो एक बात तो आप कंटेक्स्ट समझ लेंगे। अब भूटान से ही छोटा सा एक नदी मिलेगी, इसका नाम है तिकपही। कौन सी मिलेगी? तिकपही। और इस हिस्से से जो निकलेगी उसे बोलेगी संकोस। कौन सी नदी मिलेगी? संकोस नदी मिलेगी। ये नदियों का क्रम आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखना। संकोस नदी 320 किलोमीटर के 320 के आसपास होगा। अगर दाएं बाएं भी हो तो आप उसको आसपास ही इसके आंसर लगाइएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे ये आएगी और फिर ये धुबरी, धुबरी नामक स्थान से ये कहां एंटर करेगी? बांग्लादेश में एंटर करेगी। और बांग्लादेश में जब ये एंटर करेगी तब इसका नाम हो जाएगा जमुना। बस ये ध्यान रखना। क्या है? सांगपो आपका चीन में था, तिब्बत में था, भारत में सियांग और दियांग हुआ अरुणाचल प्रदेश में, और असम में आते ही इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो गया। और जैसे बांग्लादेश में घुसेगी इसका नाम क्या हो जाएगा? जमुना हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज सोचने वाली बात है। यहां पर है दार्जिलिंग की पहाड़ियां, सॉरी, यहां से एक नदी निकलेगी और उसका नाम है तीस्ता। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी है। और तीस्ता नदी जो निकलेगी वो निकलेगी खांगसे ग्लेशियर से। सिक्किम में है खांगसे ग्लेशियर से ये निकलेगी। और झील की बात करें तो दो झीलों का जो पानी है वो इस में आता है। एक तो नेतामू झील और दूसरा चोलामू झील, ठीक है। खांगसे ग्लेशियर और एक है जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर। तो अगर इनका सारा का जो पानी है वो पिघल करके इस तीस्ता नदी में आता है। पहली बात आप समझ लीजिएगा। इसकी सहायक नदियों की बात कर लें तो सहायक नदियां देखो, ये है रंगपो नदी, रांगपो नदी है, ठीक है। और ये है रंगीत नदी। कौन सी है? रंगीत नदी है। और ये देखिए, ये कैसे हो जाएगा? ये आपका लेफ्ट बैंक होगा और ये इसका राइट बैंक होगा। तो ये भी, इसकी भी सहायक नदियां पूछी जाती हैं। और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो तीस्ता जल विवाद है, तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि तीस्ता जल विवाद किसके साथ में? भारत चीन के साथ में, भारत बांग्लादेश के साथ में, भारत म्यांमार के साथ में, या भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो तीस्ता जो नदी जल विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अब यहां पर ये क्या करती है? यहां ये दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं और दार्जिलिंग की पहाड़ियां को ये बीचों बीच से काटती है। ये कौन सी है? दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं, दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं। और ये इसे दो भागों में डिवाइड करेगी। तो ये वाला जो पार्ट है, जो पश्चिम वाला पार्ट है, ठीक है, इसे बोलेंगे टाइगर हिल्स, टाइगर हिल्स बोलेंगे। और इधर वाला जो है ये बचा कलिम्पोंग, कलिम्पोंग। आई थिंक अब आपको समझ लिया होगा। और ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1787, कब? 1787 के आसपास, 1787 में भयानक बाढ़ आई थी और इस नदी ने अपना मार्ग बदल दिया था। पहले ये क्या करती थी? पहले ये आपका जो गंगा नदी है, ठीक है, और ये पहले गंगा नदी मिलती थी, लेकिन बाढ़ आ जाने के बाद में अब ये किस मिलती है? ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो ये ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहले ऐसी कौन सी नदी है जो पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो उसका नाम है तीस्ता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। गंगा जो कि भारत में इसका नाम गंगा है, और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो ये पद्मा हो जाती है। तब इसका नाम क्या होता है? पद्मा हो जाता है।
और ये जो ब्रह्मपुत्र है इसका नाम क्या होता है, जमुना हो जाता है। ठीक है, और गंगा जो जमुना और पद्मा मिलकर है इस तरह से। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से हम सहायक नदियां देखेंगे कहां की, ये ऊपर वाला कौन सा राइट था, अब ये बायां तट है ये वाला। ठीक है, कैसा है, बायां तट की सहायक नदियां देखेंगे। तो देखिए हमने पढ़ी थी यहाँ पासी घाट में दो नदियां, मैंने बताया था आपको, आपका ऊपर थी दिबांग और नीचे थी लोहित। उसके बाद यहां पर जो मिलेगी इसका नाम है दिसांग, ध्यान रखना, गड़बड़ न कर देना, इसका नाम है दिसांग नदी। कौन सी नदी है, दिसांग नदी है। ठीक है, दिसांग नदी के बाद में जो नदी मिलेगी और इसका नाम है दीखू नदी, दीखू नदी मिलेगी। ठीक है, और माजुली जो द्वीप है, माजुली द्वीप और खरकटिया से इधर यहां बहुत महत्वपूर्ण नदी है और इसका नाम है धनसिरी। ध्यान रखना, धनसिरी जो है वो लेफ्ट की है और सुबनसिरी आपकी वो राइट बैंक की है, गलत न कर देना उसको देखते हुए। जो धनसिरी नदी है वो लेसांग पर्वत से निकलती है, ये प्रश्न पूछा गया था। कौन से पर्वत से निकलती है, लेसांग पर्वत से ये निकलती है। ठीक है, लेसांग पर्वत है और ये नागालैंड में है। कहां पर है, नागालैंड में है। ठीक है, कहां, नागालैंड में है और इस नदी की लंबाई है 352 किलोमीटर के आसपास है धनसिरी नदी की। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, बार बार मैप बनाएंगे और 5-6 बार मैप बना करके आप 2-3 बार ये वीडियो देख लेंगे तो तय है कि कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। इंडियन रिवर सिस्टम का एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आया तो वो आपका आपसे जरूर बनेगा, बस आपने मेरे बातों को अगर फॉलो किया है तो। अब देखो, इसके बाद एक नदी मिलेगी मेलेक। कौन सी है, मेलेक नदी मिलेगी। कौन सी मिलेगी, मेलेक नदी मिलेगी और उसके बाद मिलेगी कपिली। कौन सी नदी मिलेगी, कपिली नदी मिलेगी, कपिली नदी। ठीक है, और कपिली नदी के बाद में जो नदी मिलेगी पुथुमारी। कहां है, पुथुमारी के बाद में यहां, और इसका नाम है खी, खी नदी। कौन सी है, खी नदी, रवि नहीं है, खी नदी है, खी नदी है। और उसके बाद मिलेगी कृष्णई, कृष्णई नदी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने पढ़ा, पहले पढ़ा, मैं छोटा सा इसको आपको दिखा देता हूं करके। आई थिंक अब आपको ये पूरी नदी दिखाई दे रही होगी। ठीक है, पहले क्या है, ये मिलेगी कैलाश पर्वत से, और कैलाश पर्वत यानी मानसरोवर झील, आंसी ग्लेशियर, चिमायुंग ग्लेशियर, पहले इसका नाम सांगपो नदी है। फिर ये नयांगचू, पहली जो राइट बैंक से ये लेफ्ट बैंक से बाएं तट से, कैसे, बाएं तट से जो नदी मिलेगी, पहली कौन सी मिलेगी, नयांगचू मिलेगी, फिर पारलुंग सो मिलेगी, फिर आपकी जो मिलेगी दिवांग नदी मिलेगी, फिर लोहित नदी मिलेगी, फिर दिसांग नदी मिलेगी, दीखू नदी मिलेगी, फिर धनसिरी, धनसिरी जो कि लेसांग पर्वत से निकलती है। उसके बाद मेलेक, मेलेक के बाद में कपिली नदी, कपिली नदी के बाद खी नदी, और खी नदी के बाद कृष्णी नदी मिलेगी। ये बेहतर डायग्राम है, इसको आप जब बना लेंगे तो तय है कि आपका प्रश्न 100% बनेगा आपसे। अब इसको आगे लेके चलते हैं, क्योंकि आपको ये आना बहुत जरूरी है। ये जो यहां से यानी मणिपुर से एक नदी निकलती है बराक, मणिपुर वाला इलाका है और यहां से नदी निकलती है बराक नदी। ठीक है, बराक नदी निकलती है और ये बांग्लादेश में एंटर करती है। ठीक है, बांग्लादेश में एंटर करती हुई ये चांदपुर में, कहां पर, चांदपुर में जाकर के बांग्लादेश में ये पद्मा में मिल जाती है। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण इसमें जो बातें हैं वो बताता हूं। बराक नदी, इसे ये जो सुरमा घाटी से बहती है, किससे, सुरमा घाटी से कहते हैं, तो बराक नदी को सुरमा नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुरमा नदी भी कहा जाता है। और जैसे ये बांग्लादेश में जाती है तब इसका नाम हो जाता है मेघना। और ये यहां से जो संयुक्त जलधारा है पद्मा की और मेघना की, इसे भी क्या कहते हैं, मेघना नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेघना नदी बोलते हैं। और यहां इसकी एक नदी है और उसका नाम है गुमटी,
जो त्रिपुरा से निकलती है, कौन सी है? गुमटी नदी है, और ये कहां से निकलती है? त्रिपुरा से निकलती है। त्रिपुरा की जो हिल्स हैं वहां से ये निकलती है, ठीक है। और कहां इसकी संयुक्त धारा कहां मिलती है? पता मिलती है, और आगे इसका नाम क्या होता है? मेघना हो जाता है। अब यहां की बात करें मेघना में, तो ये जो जब गिरती है तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा जो सुंदरी वन के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर का पहले ये स्थान हुआ करता था। तो ये प्रश्न आता है कि सुंदरबन का जो डेल्टा है उसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? मैंग्रोव, यहाँ पर एक तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मुहाना है, पूरा संयुक्त मुहाना है, वो कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस तरह से मैंने आपको ये बताया ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। सारा डायग्राम एक बार देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। पूरे छोटा सा मैंने कर दिया है, और इस तरह से पूरा आपका डायग्राम बना लेंगे, और बार बार इसे 2-3 मतलब हर हफ्ते अगर 1-2 बार देखते रहेंगे तो मुझे लगता है आपको सारी सहायक नदियां याद होंगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। मैं पूरे रिवर सिस्टम कराऊंगा, थोड़ा विश्वास करिएगा। टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में, और खासकर जब परदादा टाइप का वीडियो बनाना हो तो। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा था कि आपका लेवल नहीं है, तो मैंने कहा आप लेवल देख लीजिएगा। लेवल के मामले में छोड़िएगा, मैंने नौकरी छोड़ी है, और सिंचाई विभाग में ऑलरेडी मैं इंजीनियर था। बहुत से लोग कहते हैं कि फर्जी इंजीनियर है, मैं फर्जी इंजीनियर नहीं था, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, 22 साल का पूरा अनुभव है, चाहे वो आपका पॉलिटी का हो, चाहे आपका इतिहास का हो, और चाहे आपका ज्योग्राफी का हो। ठीक है, अगर कहीं से प्रश्न आएगा तो गारंटी है कि मेरे बताए हुए लेक्चर से जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।